हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डेली स्टडी जोन में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आंसर ऑप्शन डी, डॉब्रेनियर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर बी, डॉब्रेनियर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सी, न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। 4 का ए। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु, द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन 10। क्वेश्चन 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ऑप्शन बी, 11 वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। क्वेश्चन 12, शून्य समूहों में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूहों में रखे गए तत्व, ऑप्शन हो जाएगा डी, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। निम्न में से कौन सी तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? क्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है? 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिने ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं अधातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम पाया जाता है? 19 का हो जाएगा आपका सी, 4a के तत्वों का। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन वृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? यह हो जाएगा आपका 21 का सी हो जाएगा, 7a का। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? 23 का ए हो जाएगा, एस ब्लॉक का तत्व को। ठीक है। इसके बाद 24, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ऑप्शन कितना था? 24 ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बाद किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? 25 का हो जाएगा आपका सी। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ का संबंध रूस से है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? ये आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, 1। 28, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 28 का आपका हो जाएगा 7a, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? 29 का आपका बी, 2a। सबसे हल्का तत्व क्या है? 30 का ए, हाइड्रोजन, सबको पता है। नेक्स्ट 31, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का नाम क्या है? 31 का हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा आपका 32 का ए, ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? 33 का सी,
एक निष्क्रिय गैस, अंतिम तत्व जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होती है। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? सॉरी, इसका ऑप्शन इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट पेज में बताया जाएगा उसका आंसर। इसके लिए आप लोग कृपया अगला वीडियो का वेट करें, 1-2 दिन में अगला वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।